अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको कोयटा शहर की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे कज़न के नाना के साथ हुआ। जब वो रात के टाइम अपने काम से आ रहे थे तो उन्हें एक दुल्हन नज़र आई जो नाना से बज़िद थी कि मुझे भी साथ ले जाओ। इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है जितना इस मुल्क के लिए इमरान खान साहब, इसलिए लाइक कर दें प्लीज़। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। ये 1955 की बात है जब कोयटा शहर में ज़्यादा आबादी नहीं थी। सूरज डूबते ही पूरे शहर में सन्नाटा छा जाता था। लोग घरों से बाहर नहीं आते थे। घरों में तो बिजली मैसर ही नहीं थी, पर शहर में कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट थी, वो भी 12 बजे के बाद बंद हो जाया करती थी। मेरे नाना जान की नई नई शादी हुई थी। वो 2 जॉब किया करते थे, सुबह ड्राइविंग और रात के वक्त सिनेमा में मूवी चलाते थे। मेरी नानी जान कुछ दिन अपने घर रहने चले गईं। एक दिन मेरे नाना मामूल के मुताबिक सिनेमा में मूवी चला कर आ रहे थे। वहाँ से निकलते निकलते रात का 1 बज गया। नाना अपनी साइकिल पे वहाँ से घर की तरफ निकल गए। बहुत सुनसान थी जगह और अंधेरा भी था। रास्ते में एक पुल था। जब नाना पुल के पास पहुँचे तो देखा कि पुल के साथ बड़े पत्थरों पर घूंघट ओढ़े एक दुल्हन बैठी हुई है। नाना जान ने सोचा कि इतनी रात को ये दुल्हन अकेली यहाँ क्या कर रही है। वो ये सोच ही रहे थे कि दुल्हन ने आवाज़ लगा दी और कुछ कहने लगी, बात सुने, प्लीज़ मेरी मदद करें। नाना उसकी बात सुनकर रुक गए। वो कहने लगी, मेरे घर वाले मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं, आप प्लीज़ मुझे भी साथ ले जाएं। वो ये बातें कह ही रही थी कि नाना की नज़र उसके पैरों पर पड़ी जो उल्टे थे। ये देखते ही नाना ने अपनी साइकिल तेज़ तेज़ चलाना शुरू कर दी। घबराहट से उनसे साइकिल चल ही नहीं रही थी। वो दुल्हन बनी चुड़ैल पीछे से मुसलसल नाना का नाम पुकारती रही और पीछा करती रही। रास्ते में एक धोबी घाट था जो उस वक्त ऐसी ही चीज़ों का गढ़ था। जब नाना उसके नज़दीक पहुँचे तो देखा कि सामने बहुत सारी और चुड़ैलें और रूहें गोल गोल चक्कर लगा रही थीं। उनमें वो चुड़ैल भी थी जो दुल्हन बनी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो नाना के करीब आती जा रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर नाना को बुला रही थी। नाना बिना रुके साइकिल चलाते रहे और जैसे जैसे अपने घर पहुँचे, घर पर कोई भी नहीं था। नाना ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दुआ करने लगे। दुआ करके उन्होंने अपने गले से एक तस्बीह उतारी और वो अपने तकिए के नीचे रख दी और सो गए। वो चुड़ैल नाना के पीछे घर ही आ गई, पर नाना को कुछ कर ना सकी। इसी गुस्से से उसने नाना की चारपाई को आग लगा दी। नाना क्योंकि सो रहे थे, सोते सोते धुएं से बेहोश हो गए। कुछ देर में वहाँ शोर मच गया कि आग लग गई, आग लग गई। धुएं और शोर से मोहल्ले वाले अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने आकर आग बुझाई और नाना को उठाया तो देखा चारपाई पूरी तरह जल चुकी थी। पर जहाँ मेरे नाना सोए हुए थे और उनके तकिए के नीचे जहाँ वो तस्बीह पड़ी हुई थी, वो जगह बिल्कुल ठीक थी, उसे आग भी नहीं लगी। इस हादसे में नाना को तस्बीह और दुआ ने बचा लिया।